अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। एक्सटर्नैलिटी इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसकी डेफिनेशन है द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनकर्ड बाय थर्ड पार्टी हाउएवर द थर्ड पार्टी हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट्स क्रिएशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस और भी हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन, इसको किसी भी तरह से मोल्ड किया जा सकता है, इसको किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। एक्सटर्नैलिटी होती क्या है? एक्सटर्नैलिटी होती है कि एक पार्टी के एक्शन से, एक पार्टी के कुछ काम करने से थर्ड पार्टी को नुकसान या फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नैलिटी दो किस्म की होती है, पहली होगी पॉजिटिव, दूसरी होगी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो थर्ड पार्टी को फायदा हो रहा होगा, अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा होगा, कॉस्ट बेयर करनी पड़ी होगी। तो हम इस केस में एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्री लगी हुई है आयरन ओर प्रोडक्शन की, और वो एक दरिया के करीब लगी हुई है। अब वो इंडस्ट्री पोल्यूशन पैदा कर रही है, गंदगी पैदा कर रही है, हवाई आलूदगी भी पैदा कर रही है, उसके साथ साथ पानी की आलूदगी भी पैदा कर रही है। अच्छा, उस आलूदगी को पैदा करते हुए वो दरिया को तो गंदा कर ही रही है, उसके साथ साथ हवा को भी गंदा कर रही है। और उसी दरिया के किनारे थोड़ा सा और आगे एक रिजॉर्ट है, ठीक है, टूरिस्ट रिजॉर्ट, जहाँ पे सयाह आके रहते हैं। वो सयाह वहाँ पे क्यों आएंगे जबकि उसका रिवर जो है वो गंदा है और वहाँ की हवा भी गंदी है, आबो हवा भी गंदी है। ठीक है, अब सयाह तो उस जगह जाते हैं जहाँ पे आबो हवा भी साफ हो और ये एक नेचुरल हैबिटेट का रिजॉर्ट है, तो यहाँ पे तो लोग इन्वायरमेंट एंजॉय करने आएंगे। तो यहाँ पे तो पोल्यूशन दरिया में भी है, फिशिंग में नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे आलूदगी हवा में भी है। तो इस इंडस्ट्री का जो काम है, इस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, उसकी वजह से इस रिजॉर्ट के बिजनेस को नुकसान हो रहा है। तो ये एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है थर्ड पार्टी को, एक पार्टी के एक्शन की वजह से। तो ये एक्सटर्नैलिटी ओवरऑल इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती क्या है इन डिटेल, और एक्सटर्नैलिटी को इंटरनलाइज कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।